बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा ऑफिसर्स क्लब हॉल में आज 21 जून शनिवार 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य योग कार्यशाला का आयोजन कथारा के महाप्रबंधन संजय कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर योग से योग्य विषय के तहत एक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सभी को योग्य बनाने का संदेश देना था। यह आयोजन न केवल योग की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि समुदाय के सभी वर्गों को एकजुट करने का माध्यम भी बना। कार्यक्रम में सीसीएल मुख्यालय रांची से पधारे श्री राजेश कुमार, महाप्रबंधक खनन, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने योग के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार ने की। दोनों वक्ताओं ने योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने तथा स्वस्थ, सशक्त एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए निरंतर अभ्यास करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 110 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभिन्न संगठनों के सदस्यगण, होमगार्ड के जवान एवं स्थानीय नागरिक शामिल थे। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास किया। आयोजन स्थल पर दो तरफा संवाद सुविधा युक्त एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी, जिससे प्रतिभागियों को ऑनलाइन केंद्रीय योग सत्र के साथ प्रत्यक्ष संवाद एवं सहभागिता का अवसर मिला। मुख्य कार्यक्रम के समानांतर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गोमिया में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। इसके अतिरिक्त डीएवी स्वांग में 200 छात्रों और डीएवी कथारा में भी 200 छात्रों ने योगाभ्यास कार्यक्रमों में भाग लिया। इन समानांतर आयोजनों का उद्देश्य युवाओं में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का समापन एक सकारात्मक संदेश के साथ हुआ, जहां सभी प्रतिभागियों ने योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर मुख्य कार्यक्रम और समानांतर आयोजनों में 810 लोगों ने सहभागिता की, जो इस कार्यक्रम की व्यापक पहुंच और सफलता को दर्शाता है। यह आयोजन योग के माध्यम से समुदाय में एकता और स्वास्थ्य चेतना लाने का एक सराहनीय प्रयास था। वहीं पर योग कर ये एक 30-35 मिनट का आपको पैकेज हमारे योग शिक्षक आपको बताए हैं। इसका 35 मिनट 30 मिनट का समय निकालकर आप अवश्य ही अपने घरों में शांत चित्त मन से इसका अनुकरण करें, रोज इसको अपनाएं, तभी ये आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आप देखते हैं कि योग के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो न केवल स्वास्थ्य को ही ठीक रखता है, बल्कि अपनी मन को भी शांत रखता है, तनाव से मुक्ति देता है। रोग में ऐसी विधाएं हैं कि आप बड़े बड़े रोग को भी इस योग के माध्यम से निपटारा कर सकते हैं। तो विशेष पैकेज के रूप में जब आप किसी अलग रोग से ग्रसित हैं तो उसके लिए अलग योग है। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर योग शिक्षक हमारे मौजूद हैं। हम इस और भी पैकेज को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी अनुमति है तो प्रतिदिन आप सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक समय निकालिए। यदि संभव हो तो हम लोग कम से कम 1 सप्ताह प्रैक्टिस करें, ताकि एक दिन में लोग जो प्रक्रियाएं हैं उसको लोग भूल जाते हैं। सांस कब लेना है, सांस कब छोड़ना है, हाथ कब उठाना है, हाथ कब नीचे करना है, ये प्रक्रिया यदि 1 सप्ताह आप जारी रखेंगे और योग शिक्षक के माध्यम से उनका अनुकरण करेंगे तो निश्चय तौर पर ये
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि एक डिकेड यानी 10 साल पूरा हुआ है। इस 10 साल पूरे होने के लिए जो इसका प्रोटोकॉल है कि पूरी पृथ्वी यानी हमारी पूरी पृथ्वी स्वस्थ रहे, तो एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी के थीम पर हम लोग योग कर रहे थे। और पूरी दुनिया में योग का जो प्रचार प्रसार हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से, जो कि यूएनओ में पारित हुआ और वहाँ से हम लोग 2015 से सभी पूरी दुनिया में 177 कंट्रीज़ ने इसको ये मत दिया था कि ऐसा होना चाहिए। एक बड़ी बात है कि भारत के पक्ष में दुनिया के अधिकतर देश आए थे योग के लिए, और उस समय से हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में इस बार जो प्रोटोकॉल था उसको हमने पूरी तरह से पूरा किया। सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए, सीसीएल के जितने जीएम साहब से लेकर जितने भी बड़े अधिकारी थे, बाहर से भी रांची से भी अधिकारीगण आए हुए थे, तो जितने भी लोग थे सभी ने बड़े अच्छे से योग में भाग लिया और सभी ने बड़े मन से योग किया और योगमय रहा पूरा माहौल। 1 घंटा हम लोगों ने करीब योग किया पूरा, और जितना योग प्रोटोकॉल था उसको हमने पालन करने की पूरी कोशिश की। और जितने भी लोग हैं सबका धन्यवाद। इसी तरह योग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। जिस तरह की अलग अलग बीमारी के अलग दवाएं हैं, अलग अलग रोग के लिए अलग तरह के प्राणायाम, अलग अलग तरह के आसन ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर, उनको कुछ आसन मना है और कुछ आसन बहुत फ़ायदेमंद है। उसी तरह कोई अगर डायबिटीज़ वाले, उनको कुछ आसन मना है तो कुछ आसन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको ये देखना होगा किस लिए। लेकिन एक कुछ सामान्य योग है, जैसे योगा प्रोटोकॉल में अधिकतर ऐसे आसन दिए गए थे जो किसी के लिए मना नहीं थे, तो आप ऐसे आसन करें जो अधिकतर लोगों के लिए मना नहीं है, और वहाँ से प्रिकॉशन थोड़ा सा रखें। कोई भी योग गुरु का सलाह लें, या फिर और भी आजकल तो जितने भी बड़े बड़े योग गुरु हैं वो उनके सोशल मीडिया पे भी सलाह आते रहते हैं, तो आप उसमें तो सलाह ले सकते हैं, लेकिन सही जगह से सलाह लें। कहीं भी कुछ लिखा हुआ पढ़ा हुआ को न माने, सही से योग करें। और योग जो है वो सच में एक साधन है, जिसको स्वामी संपूर्णानंद ने कहा था, योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु, यानी आध्यात्मिक रूप से कुछ भी प्राप्त करने के लिए योग बहुत सक्षम है। योग के जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत समाधि से होता है। तो भारतीय संस्कृति में ही ऐसा है कि हम लोग जन्म मृत्यु से पार भी एक मानते हैं मोक्ष, यानी समाधि की प्राप्ति। तो वहाँ तक जाने का भी साधन है, यानी शरीर, मन, आत्मा सभी की शुद्धि के लिए योग। चित्त वृत्ति निरोधय योग, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। सभी योग करें, स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। सभी को धन्यवाद।